हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यदि आपकी इंस्टाग्राम से इनकम है तो आप आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़ आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करा सकते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइज़ चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। आपको जाना है ई फाइल पर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन के थ्रू आईटीआर प्रिपेयर की जाती है और जीएसएन फाइल को अपलोड किया जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल यू टू प्रोसीड फर्दर, इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। देखिए यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है जो कि इंडिविजुअल के लिए होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3 एंड 4। अब ये जो चूज़ करने होते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर, आपकी किस सोर्स से इनकम है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है किसी फॉर्म में कुछ ऑप्शन होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। अब जैसे बात करें हम कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन का जो ऑप्शन होता है या तो आईटीआर 2 में होता है या आईटीआर 3 में होता है, आईटीआर 1 में नहीं होता और आईटीआर 4 में भी नहीं होता। ठीक है, तो चूज़ किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। अब आप अपनी इनकम को चेक कर लें टीआईएस में और फॉर्म 26 ईयर्स में कि आपकी इनकम किस सोर्स से है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करें। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और पूछ सकते हैं आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सूटेबल रहेगा। हमारी सिर्फ इंस्टाग्राम से ही इनकम है तो हम आईटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और यदि आपकी 3 लाख से कम है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी है, ठीक है, आपको सैलरी भी रिसीव हो रही है तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स भी और नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि हमारे केस में सैलरी नहीं है। ओके पे क्लिक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन, अंडर सेक्शन 139 वन रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और सेकंड वाला ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन आपसे उसमें मिस्टेक हो गई थी, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं यानी कि दोबारा फाइल करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब ये है सेक्शन 115 BAC जो कि होता है न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। ठीक है, यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे और ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA। ठीक है, उसकी जो डेट है, जिस डेट में फाइल किया है वो डेट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, यह लास्ट ईयर आपने 10IEA फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम टिक मार्क करेंगे नो पर। फिर उसके बाद इसको भी नो पर कर देंगे क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये है बैंक डिटेल्स, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे।
देखिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, जो कि होता है बिजनेस के लिए। ये प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AD, जो कि होता है प्रोफेशन के लिए, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, ठीक है, ये हमारे प्रोफेशन होते हैं। तो हमारे जो इंस्टाग्राम से इनकम हमें रिसीव्ड हुई है वो कंसाइडर की जाती है बिजनेस में। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब नेम ऑफ बिजनेस, यदि आपके पास नेम ऑफ बिजनेस है तो आप डाल देंगे, अदरवाइज़ आप अपना नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब बिजनेस कोड, तो देखिए बिजनेस कोड इनकम टैक्स में इंस्टाग्राम इनकम के लिए कोई स्पेशल बिजनेस कोड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें चूज़ कर लें, ठीक है। चूज़ करने के बाद आपको जो सूटेबल लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ऐड कर देते हैं अदर सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड। सेव पर क्लिक कर देंगे, शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें हमें हमारी कितनी रिसिप्ट है और कितनी हमारी नेट इनकम है वो हमें ऐड करना है। पहला वाला ये ऑप्शन है थ्रू अकाउंट, पे चेक अकाउंट, पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यानी कि इसका मतलब ये है यदि आपके पास बैंक से रिसिप्ट आई है, ठीक है, इंस्टाग्राम इनकम की, तो इसमें डालना है। जैसे कि हमने डाल दिया। अब है रिसिप्ट इन कैश, कैश में है तो कैश में भी डाल देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो इनकम होती है वो बैंक में ही आती है, कैश में नहीं आती है। अब इसमें सी ऑप्शन भी दिया हुआ है, एनी मोड अदर दैन ए एंड बी, यानी कि यदि ऐसी इनकम जो कि ए को छोड़कर और बी को छोड़कर है, किसी अन्य से है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे। अब है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है। तो ये तो थी रिसिप्ट, रिसिप्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, हमें रिसीव हुई है 10,50,600 रुपये। लेकिन अब हमें 10,50,600 रुपये जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है, रिसीव्ड हुई है, अब हमें ये इनकम को ऐड करना है, जो कि बैंक में कम से कम 6% मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं 5,50,800, ठीक है, हमने डाल दिया। नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपकी इनकम है सैलरी से, तो सैलरी की इनकम यहाँ पर ऐड करनी है आपको, एडिट करके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि डिविडेंड इनकम होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट से, तो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें हमारी कितनी लायबिलिटीज़ है बिजनेस में और कितनी हमारी एसेट्स है वो सभी इसमें डालनी होती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर, मेंबर, अर्बन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है। अब यदि आपके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं या कराते हैं किसी प्रोफेशनल से, तो आपको इसमें ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जीएसटी नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी रिसिप्ट है वो आपको ऐड कर देंगे। हमारी कंडीशन में नहीं है हमारे पास जीएसटी नंबर, तो इसको बैक पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है एलटीसी अंडर सेक्शन 112A, जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, जो कि एग्जाम्प्ट इनकम होती है 1,25,000, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके केस में नहीं है तो कन्फर्म पर ऐसे ही क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू जिम में, और न्यू जिम में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यदि आपका कहीं से भी टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता है टैक्स पेड में। पहला ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ टैक्स डेटेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी से टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। हमारे केस में कोई भी टीडीएस नहीं है, इस वजह से हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे।
टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब हमारा इसमें जो टैक्स बना है वो बना है 13,603 रुपये, ठीक है। लेकिन ये एडजस्ट हो गया किसमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। यदि 25,000 तक आपका टैक्स बनता है तो वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि एरर आपकी होती तो यहाँ पर शो हो जाती। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये हमारा आरटीआई फॉर्म, इसको केयरफुली रीड कर ले। रीड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ इसमें हमारी एक एरर आ गई है। इस एरर को ठीक करने के बाद आपको करना क्या होगा, अपनी आरटीआई को सबमिट कर देना है और ई-वेरीफाइड कर देना है। तो गाइज़ इसी प्रकार ही आपको अपनी आरटीआई फाइलिंग करनी है यदि आपकी इंस्टाग्राम से इनकम रिसीव्ड हो रही है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई फाइलिंग या आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो